कल हमने बात की थी ट्रेंड्स के बारे में। ट्रेंड्स क्या होते हैं? ट्रेंड्स तीन प्रकार के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। साइडवेज। ठीक है। अप ट्रेंड क्या होता है? हायर हाई हायर लो बनते हैं। डाउन ट्रेंड क्या होता है? लोअर हाई लोअर लो लो, बनते हैं। लोअर हाई लो, साइडवेज क्या होता है? सेम हाई सेम लो बनते हैं। सेम सेम मिडल। अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे आता है, और साइडवेज में मार्केट एक रेंज में रहता है। ठीक है। अब दिखता कैसा है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज? ठीक है। डाउन ट्रेंड ऐसा दिखता है, लो नीचे की ओर शिफ्ट हो रहे होते हैं, हाई भी नीचे की ओर शिफ्ट हो रहे होते हैं, ये डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड क्या है? लो ऊपर की ओर शिफ्ट ऊपर हो की रहे ओर। होते हैं, हाई भी ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, ये अप ट्रेंड होता है। ठीक है। अब ये ये जो प्राइस अप जाता है या डाउन जाता है, कैसे जाता है? तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट प्राइस यहाँ से यहाँ गया वापस, ये क्यों गया? तो यहाँ पे कौन मौजूद होता है? हायर लो पे कौन मौजूद होता है? कौन कौन से लोग होते सपोर्ट। हैं? कौन कौन से लोग होते हैं? जिसने यहाँ खरीदा, ठीक है, यहाँ पे हाँ। खरीदा था, उसने यहाँ बेचा। ठीक है। एक वो होगा। ठीक है। एक जिसने यहाँ शॉर्ट किए हैं, उसने यहाँ बाई किया होगा, वो होगा। ठीक। और एक यहाँ फ्रेश बायर होगा। ठीक। यहाँ से एक जिसकी जिसकी रैली यहाँ छूट गई है लो पे, हायर लो पे उसकी एंट्री बन जाएगी। जिसने हायर हाई पे शॉर्ट किया है, वो हायर लो पे बाई करेगा। ठीक है। और जिसने यहाँ लो पे ख़रीदा है, उस वो हायर लो पे क्या करेगा? बेचेगा। ठीक है। तो तीन लोग मौजूद होते हैं जब प्राइस में अनइक्विलिब्रियम यानी इम्बैलेंस होता है, तब प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है। इसी तरीके से जब प्राइस में इम्बैलेंस होता है तो प्राइस नीचे जाता है। इसी तरीके डाउन ट्रेंड में लोअर लो पे कौन मौजूद होता है, यानी यहाँ कौन मौजूद होता है? ठीक है। यहाँ पे होते हैं फ्रेश सेलर, ओल्ड बायर, ओल्ड सेलर। ठीक है। हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में क्या करना चाहिए? ट्रेड करना चाहिए। ट्रेंड इज फ्रेंड अंटिल इज बेंट। अगर हवा की डायरेक्शन में आप ट्रेड करते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। हवा के अगेंस्ट अगेंस्ट काम करना थोड़ा सा क्या होता है? रिस्की होता है। उसके लिए मल्टी कन्फर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। एम पैटर्न बनता है, डब्ल्यू पैटर्न बनता है। ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। ठीक है। इस तरीके के कुछ पैटर्न बनते हैं, तब क्या होता है? ट्रेंड चेंज होता है, रिवर्सल होता है। जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है, ट्रेंड की डायरेक्शन में ही हमको क्या करना चाहिए? ट्रेंड ट्रेड करना चाहिए। ठीक है। ट्रेड जितना जितना ट्रेंड की डायरेक्शन में आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, उतने आपके सफल होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि हवा की डायरेक्शन आपके साथ लगी होती है। ठीक है। फिर उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है। सपोर्ट जिस जिस पॉइंट से बार बार प्राइस बाउंस करता है, ठीक है, सपोर्ट लेके ऊपर बार बार जाता है, वो क्या कहलाता है? सपोर्ट। और जिससे बार बार जिस सपोर्ट। जिस पॉइंट से रिजेक्ट होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। जैसे यहाँ पे मतलब जिस पॉइंट से डाउन डाउन होता है। हाँ, डाउन होता है, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। जिससे बाउंस होता है वो क्या कहलाता है? जिससे सपोर्ट। ऊपर जाता है वो सपोर्ट करा सपोर्ट कराता है। सपोर्ट वह प्राइस लेवल होता है जहाँ गिरती हुई कीमतें रुकने या वापस ऊपर जाने की संभावना रहती है। सपोर्ट, जब प्राइस सपोर्ट पर पहुँचती है तो बायर सक्रिय हो जाता है, प्राइस उछल सकती है। ठीक है। यदि किसी स्टॉक की कीमत 100 तक गिर गई है, वो हर बार ऊपर चली जाती है 100 से, तो 100 उसका क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। सपोर्ट हो 100 गया। का लेवल उसका सपोर्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वह प्राइस लेवल होता है जहाँ बढ़ती हुई कीमतें रुकने या आने की संभावना होती है, यानी प्राइस जहाँ जाके रुक जाए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस। ठीक है। तो हमारे लिए जैसे आप बैठे हो घर में, ठीक है, तो फर्श हमारे लिए क्या है? सपोर्ट है। और सीलिंग हमारे लिए क्या है? रेजिस्टेंस है। हम सीलिंग से ऊपर नहीं जा सकते और फर्श के नीचे नहीं जा सकते। ठीक है। तो जैसे जैसे किसी स्टॉक की कीमत 150 पे जाकर रुक गई है, बार बार 150 से रेजिस्टेंस ले रही है, एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस 150 पे लिया, फिर तीसरी बार गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, मतलब क्या है? प्राइस 150। को रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है। 150 जहाँ पर है वो पॉइंट को रेजिस्टेंस कहते हैं, हाँ, मतलब जहाँ सपोर्ट। पर जाके वो उससे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ले नहीं पा रहा है। हाँ, रेजिस्टेंस 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 तब तब कहलाता है जब तक कि वो ब्रेक ना हो जाए। ठीक है। सपोर्ट, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस नहीं रहा अब।
ठीक है। सपोर्ट 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 तब तक कहलाता है जब तक वो ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। सपोर्ट ब्रेक हुआ, ठीक है, वो सपोर्ट नहीं रहेगा, ठीक है। सपोर्ट के नीचे निकल गया ना, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्लेसेस पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जाते हैं। स्विंग हाई स्विंग लो, ठीक है, हमने बताया था स्विंग्स होते हैं, ठीक है। स्विंग हाई स्विंग लो होते हैं आपके। गैप गैप एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। मूविंग एवरेज पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। पिवट पॉइंट पे होते हैं, ठीक है। बहुत जगह सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, ये जब चार्ट पे करेंगे तब आपको बताएंगे कि क्या कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस करे जाते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के प्रकार क्या होते हैं, हॉरिजेंटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, और डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, किसी एंगल पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। तो सबसे समान प्रकार के सपोर्ट और रेजिस्टेंस हॉरिजेंटल होते हैं। हॉरिजेंटल सपोर्ट भी होता है, हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है। डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, जो डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो किसी एंगल पे होते हैं, ट्रेंड लाइन से बनते हैं। किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो वे क्या होते हैं, हॉरिजेंटल होते हैं, मगर यही अगर किसी एंगल पे हो जाए तो क्या हो जाएंगे, डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो जाएंगे। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये ऊपर की ओर मिला के बनेंगे, ठीक है। क्रॉस टाइप हाँ की हो जाएगी। हाँ, आपको टच मल्टीपल टच पॉइंट से बनेंगे। ऐसे ही रेजिस्टेंस कैसे बनेंगे, मल्टीपल ऊपर टच पॉइंट से बनेंगे रेजिस्टेंस, डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेंगे, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल जो हमारे जो राउंड नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000, 250, 50, ये सब क्या होते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, ठीक है। सपोर्ट सपोर्ट जोन नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहा जाता है। कभी कभी सपोर्ट प्राइस सपोर्ट के थोड़ा सा ऊपरी से घूम जाता है, ठीक है। ऐसे ही प्राइस कभी कभी रेजिस्टेंस के थोड़ा नीचे से घूम जाता है, ठीक है। तो सपोर्ट नहीं होते हैं, सपोर्ट और सपोर्ट जोन होते हैं। सपोर्ट को सपोर्ट जोन भी कहा जा सकता है और रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस जोन भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो हम चार्ट पर सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करते हैं। कभी कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं, ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन काम करते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, है एक ही कंसेप्ट, ठीक है। कभी जोन से वो क्या कर लेता है, बाउंस ले लेता है, ठीक है, और कभी सपोर्ट जोन से बाउंस ले लेता है, कभी रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन ले लेता है, कभी सपोर्ट से बाउंस ले लेता है और कभी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले लेता है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड कैसे करते हैं, प्राइस सपोर्ट तक जाए, ठीक है, वहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बने, ठीक है, फिर क्या करें, वहाँ पे वॉल्यूम बढ़े और कंफर्मेशन आए, तब हम क्या करते हैं, बाई करते हैं। अभी चार्ट पे दिखाएंगे उसको आगे कैसे होता है, ठीक है। ऐसे रेजिस्टेंस पे जाए, ठीक है, रेजिस्टेंस पे जाकर बियरिश, रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं, रेजिस्ट करने का काम करेगा, यानी बायर्स को रोकेगा। तो वहाँ पे कौन सी कैंडल बनेगी, कहीं ना कहीं रेड कैंडल बनेगी, रिजेक्शन का साइन आएगा, रिजेक्शन के साइन का कंफर्मेशन है। तब क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ने अपना काम किया। रेजिस्टेंस कब होगा, जब उसने अपना काम किया होगा। सपोर्ट अपना काम कब करेगा, सपोर्ट तब होगा जब उसने काम किया होगा। यानी प्राइस सपोर्ट तक आए, वहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाए तो सपोर्ट बना, ठीक है। और रेजिस्टेंस कब बनेगा, जब प्राइस रेजिस्टेंस तक जाए, वहाँ पे क्या बनाए, रेड कैंडल बनाए, तो वो उसने रेजिस्टेंस का काम किया, तो प्राइस रेजिस्टेंस तक जाए, बियरिश कैंडल बने, वॉल्यूम बढ़े और कंफर्मेशन मिले, ठीक है। तो क्या कर उसके साथ देखा जाता है, पैरेलल वॉल्यूम देखा जाता है, ठीक है। कोई समस्या किसी तरीके से, कभी कभी और क्या करते हैं, ट्रेड लेने के लिए क्या करते हैं, सपोर्ट पे जाकर, ये सपोर्ट पे जाता है तो सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे हमेशा अपोजिट साइड, एंट्री के अपोजिट साइड स्टॉप लॉस रखा जाता है, ठीक है। अगर बाई कर रहे हैं, बाई तो किसी कैंडल के हाई के ऊपर करेंगे, ठीक है, तो पीछे की ओर रखा जाएगा, यानी लो पे रखा जाएगा, नीचे की ओर रखा जाएगा स्टॉप लॉस। और अगर आप सेल कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। हमेशा अपोजिट साइड में क्या रखा जाता है, स्टॉप लॉस। बाय एंट्री प्राइस के अपोजिट साइड में क्या रखा जाता है, स्टॉप लॉस, ठीक है, ठीक है। ब्रेकआउट क्या होता है, जब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ठीक है, एक बड़ी कैंडल से वॉल्यूम के साथ, ठीक है, और क्लोज करेगा, ठीक है, तब क्या होगा, और वॉल्यूम भी बढ़े, ठीक है, तो ब्रेकआउट होता है।
मगर उसका कंफर्मेशन होना चाहिए। बिना कंफर्मेशन के क्या वो ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, यानी उसका फॉलो थ्रू आना चाहिए, यानी उस कैंडल का हाई टूटना चाहिए, तब क्या माना जाएगा कि क्या हुआ है, एक प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है। कैंडल का जितना ज़्यादा पार्ट रेजिस्टेंस के ऊपर होगा वो ब्रेकआउट उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और उसका फॉलो थ्रू ज़रूर देखना है। हमेशा एक शब्द याद रखिएगा, फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर फॉलो थ्रू नहीं है, हो सकता है अगली कैंडल क्या वापस अंदर रेजिस्टेंस के आ गई, ठीक है, तो वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है। ठीक है, ये अभी सब चीज़ें चार्ट के ऊपर बताएंगे कि कैसे होती हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस के ऊपर क्या होना चाहिए, प्रॉपर कैंडल का क्लोज होना चाहिए, और जितना ज़्यादा पार्ट कैंडल का ऊपर क्लोज हो जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है, बॉडी पार्ट जितना ज़्यादा, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, बॉडी पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, वीक पार्ट नहीं कि क्लोज होते 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 क्या हुआ है, वीक ही रह गई रेजिस्टेंस के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी पार्ट अगर हो जाता है तो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव ब्रेकआउट माना जाता है। ठीक है, तो ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, अगर क्या कुछ लोग ब्रेकआउट पे ही चलती हुई कैंडल पे कूद जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कैंडल क्लोज के ऊपर ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है, फिर उसका फॉलो थ्रू आए, उसके ऊपर फॉलो थ्रू यानी अगली उसी कैंडल का हाई टूटे। जो कैंडल क्लोज हुई है रेजिस्टेंस के ऊपर, पावरफुल जो कैंडल क्लोज हुई है उसका फॉलो थ्रू आए, यानी उस कैंडल का हाई टूटे, तब क्या करना चाहिए, हमको ट्रेड लेना चाहिए। मगर कुछ लोग क्या करते हैं, चलती हुई कैंडल पे ले लेते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, जो गलत होता है। अग्रेसिव ट्रेडर क्या होते हैं, चलती हुई कैंडल पे कूद जाते हैं। ठीक है, अग्रेसिव ट्रेडर जिसके कारण स्टॉप लॉस होने की ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। अगर वही एक सेफ ट्रेडर क्या करता है, कैंडल क्लोज का इंतजार करता है, फॉलो थ्रू का इंतजार करता है, या रिटेस्ट का इंतजार करता है, यानी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो जाए, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाए। ठीक है, कि वो रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, रेजिस्टेंस पे उस रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर क्लोज करेगा, फिर क्या होगा, वो घूम के रेजिस्टेंस पे सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट पे एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन करेगा, फिर उसका हाई तोड़ेगा, तब वो सेफ ट्रेडर एंट्री लेगा। जबकि क्या होगा, एक एग्रेसिव ट्रेडर डायरेक्ट ब्रेकआउट पे कूदने की कोशिश करता है, जिसके कारण एक्चुअल में वो एग्रेसिव ट्रेडर नहीं होता। एग्रेसिव ट्रेडर नहीं, वो नासमझी होती है, वो बिगनर होता है। ठीक है, एक्चुअल में कैंडल क्लोज पे ट्रेड करना चाहिए, और कैंडल क्लोज के बाद उसका फॉलो थ्रू आए तब ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो ब्रेकआउट क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। तो ब्रेकआउट रिटेस्ट बुलिश कंफर्मेशन बाय एंट्री, यानी रेजिस्टेंस तोड़ा, रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट के बाद हाई टूटा, ठीक है, उसके बाद एंट्री हुई, तो वो ब्रेकआउट होता है। ब्रेकडाउन क्या होता है, इसी तरीके से ब्रेकडाउन क्या होगा, नीचे की होगा, ब्रेकआउट ऊपर की ओर होता है, ब्रेकडाउन नीचे की होता है। ठीक है, ब्रेकआउट में क्या होता है, रेजिस्टेंस टूटता है, ब्रेकडाउन में सपोर्ट टूटता है। तो ब्रेकडाउन हुआ प्रॉपर कैंडल से, कैंडल का क्लोज आया, फिर उसका फॉलो थ्रू आया, फिर उसके बाद सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस के बाद एक बेरिश पैटर्न बना, ठीक है, वॉल्यूम का कंफर्मेशन आया और उसका लो टूटा, तो क्या हुआ, ब्रेकडाउन प्रॉपर तब माना जाएगा। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ कैसे पहचाने, 3 से अधिक बार रिक्वेस्ट, कम से कम 2 सपोर्ट, कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो पॉइंट टच होते हैं तब बनता है। ठीक है, तो कम से कम 2 पॉइंट होने ही चाहिए। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे जब आता है, ठीक है, तो वहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं, या यानी ब्रेकआउट प्लान करते हैं या ब्रेकडाउन प्लान करते हैं। ठीक है, कि ये तीसरी बार आया है सपोर्ट पे, तो यहाँ पे हम अगर बुलिश कैंडल बनती है तो हम बाई करेंगे। ठीक है, या रेजिस्टेंस पे आया है, बेयरिश कैंडल बनी है तो हम सेल करेंगे। ठीक है, या इस तीसरी बार में ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा रहा है तो हम ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, या रिटेस्ट पे ट्रेड करेंगे, या ब्रेकडाउन जा रहा है, नीचे तोड़ा, रिटेस्ट किया, तब ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे उसके साथ क्या देखा जाता है, वॉल्यूम भी देखा जाता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज से मेल खाता हो, इसके साथ मल्टी कन्फर्मेशन करते, किसी एक चीज़ पे हम काम नहीं करते भैया, हमेशा मल्टीपल चीज़ पे काम करते हैं, मल्टी कन्फर्मेशन लेते। मल्टी कन्फर्मेशन में यानी आप सिर्फ यानी ब्रेकआउट को नहीं देखते हो, वहाँ देखते हो कि आरएसआई के साथ क्या कर रहा है, आरएसआई 60 के ऊपर गया नहीं, ब्रेकआउट हुआ, और आरएसआई ने 60 तोड़ा कि नहीं तोड़ा, आरएसआई 60 के ऊपर निकला कि नहीं निकला,
और जब वो रिटेस्ट कर रहा है तो आरएसआई 60 के ऊपर रिटेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 60 को तोड़कर 60 के ऊपर सपोर्ट लेकर 80 की ओर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से मल्टी कन्फर्मेशन लेके क्या करते हैं, हम ट्रेड करते हैं। ऐसे ही क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस देखे जाते हैं। अभी आगे आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइवर्जेंस के साथ डाउन ट्रेंड में अगर आ रहा है, एम पैटर्न बना के आ रहा है, तो डाइवर्जेंस देखा जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ से नहीं होता कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। जितनी ज़्यादा कन्फर्मेशन मिल जाए, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उतना ही ज़्यादा ट्रेड अच्छा होता है। ठीक है, जितनी अभी आप टूल्स सीखेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप के, तो जितनी जितनी चीज़ें सीखते जाएंगे वो सारी अप्लाई करते जाएंगे। फीबो, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, ये सब चीज़ें जब सीखेंगे, इनका सबका कॉम्बिनेशन मिला के जब स्ट्रैटेजी के साथ लगाएंगे, मल्टी कन्फर्मेशन लेंगे, तब ट्रेड की विश्वसनीयता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चल गया। ठीक है, गलतियां क्या होती जनरली कि लोग क्या गलतियां करते हैं। ठीक है, केवल एक टच देखकर लेवल बना लेना। एक बार टच हुआ, बस लेवल बना लिया कि यही सपोर्ट हुआ। कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए क्या आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, 2 के बाद तीसरे पे आपको ट्रेड करना होता है। ठीक है, कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए ना। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो कम से कम 2 पॉइंट तो ड्रॉ करने के लिए चाहिए ना। एक लाइन को खींचने कम से कम 2 पॉइंट की तो रिक्वायरमेंट होती है। 2 पॉइंट के बाद कंफर्मेशन होता है कि ये इस लाइन की सीध में जा सकता है। ठीक है, तो तीसरे पे एक एंट्री पॉइंट या जो भी करना होता है उस पर हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, अब 2 पॉइंट ही नहीं आए, आपने अंदाजे से 1 पॉइंट से खींच दिया, तो क्या है, वो चीज़ें गलत है। ठीक है, जोन की बजाय केवल एक सटीक प्राइस मान लेना। ठीक है, जोन क्या होता है कि एक लेवल मान लेते हैं। हमने कहा कि कभी कभी क्या होता है, सपोर्ट काम करता है, कभी रेजिस्टेंस काम करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है, कभी सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा सपोर्ट ही काम करेगा, एक लाइन ही काम करेगा। कभी कभी जोन उसके पास का आसपास के लेवल से घूम जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलती आदमी करता है कि सपोर्ट तो ड्रॉ करता है, सपोर्ट जोन नहीं ड्रॉ करता। ठीक है, सपोर्ट जोन को ध्यान में नहीं रखता। तो सपोर्ट जोन को भी ध्यान में रखना है, कब सपोर्ट जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है ये भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रेकआउट पे बिना कैंडल क्लोज का इंतज़ार किए एंट्री लेना। अब हमने बताया कि रेजिस्टेंस तोड़ा, ठीक है, प्राइस ने रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद क्या किया, कैंडल क्लोज का प्रॉपर इंतजार कर। जो ब्रेकआउट कर रही है कैंडल, रेजिस्टेंस को तोड़ रही है, ब्रेकडाउन कर रही है, सपोर्ट को तोड़ रही है कैंडल, उसका क्लोज होने का इंतजार करना है। पहले तो क्लोज होने का इंतजार करना, फिर उसके फॉलो थ्रू का इंतजार करना। जब कैंडल क्लोज हो जाती है और उसका फॉलो थ्रू आ जाता है, तब क्या करते हैं, हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तब ट्रेड प्लान करते हैं। या कैंडल क्लोज हो जाए, उसका फॉलो थ्रू आ जाए, फिर रिटेस्ट कर जाए, फिर उस पर बुलिश पैटर्न बन जाए या बियरिश पैटर्न बन जाए, तब हम ट्रेड लेते हैं। अभी ये सारी चीज़ें चार्ट पे हम दिखाएंगे कि कैसे होती है। ठीक है, सपोर्ट, अब हायर टाइम फ्रेम लेवल को नज़रअंदाज करना। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम ऑलवेज विंस। भैया अगर घर में आपके पापा और दादा मौजूद है, तो चलनी किसकी चाहिए कायदे से, आपकी चलनी चाहिए कि पापा दादा की चलनी चाहिए? पापा दादा की। वैसे ही अगर हायर टाइम फ्रेम अवेलेबल है, ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से काम होता है। ठीक है, हायर अथॉरिटी के हिसाब से काम होता है। मंथली, वीकली, डेली, आर्ली, 15 मिनट, 5 मिनट, ये हम चार्ट पे टाइम फ्रेम लगा के रखते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले टाइम फ्रेम क्या होते हैं, नीचे वाले टाइम फ्रेम को पुल करने की कोशिश करते हैं अपनी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है हायर टाइम फ्रेम ऑलवेज विंस। ठीक है, हायर अथॉरिटी क्या करती है, लोअर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। इसलिए हायर टाइम फ्रेम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, हायर ट्रेंड को नज़रअंदाज नहीं किया जाता है। दो तरीके के हम टाइम फ्रेम होते हैं। ठीक है, कम से कम 2 तरीके के टाइम फ्रेम को लेके हम काम करते हैं। ठीक है, कौन सा, एक होता है ट्रेंड डिफाइनर, एक होता है ट्रेड डिफाइनर। हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड जब इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या बोल रहा है, किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में कि नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, फिर ट्रेंड नीचे वाले लेवल में, नीचे वाले टाइम फ्रेम में देखेंगे कि ट्रेंड डिफाइनर किस में है। ठीक है, तो एक क्या होता है, ट्रेंड डिफाइनर होता है और एक ट्रेड डिफाइनर होता है।
इन दोनों को मिला के हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। ठीक है, इसे ही क्या करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा टाइम फ्रेम आपके पक्ष में होते हैं, ठीक है, एक एक दिशा में होते हैं, उतना ही ज़्यादा कन्फर्मेशनल ट्रेड होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, मल्टी कन्फर्मेशन कहते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस ना लगाना, लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको मालूम है कि आपने सपोर्ट पे लिया है तो सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है ना। ठीक है, रेजिस्टेंस पे शॉर्ट किया है तो रेजिस्टेंस के ऊपर लगाना है ना, लोग नहीं लगाते। ये गलतियां हमेशा याद रखिएगा, ये गलतियां कभी नहीं करते, हमेशा सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल के रखेंगे। ठीक है, जिससे आप आसानी से ट्रेड कर। ठीक है, तो अगर सपोर्ट है तो सपोर्ट, अगर कोई सपोर्ट किसी लाइन को या किसी सपोर्ट को सपोर्ट जोन मान रहे हैं या सपोर्ट मान रहे हैं, तो वहाँ से प्राइस को क्या सोचेंगे, ऊपर जाने की संभावना सोचेंगे। सपोर्ट हमेशा नीचे से दिया जाता है और रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर से। ठीक है, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आता है, सपोर्ट से बाउंस आता है, यानी सपोर्ट से ऊपर जाता है प्राइस और रेजिस्टेंस से नीचे आता है। ठीक है, तो याद रहेगा। ठीक है, तो सपोर्ट पे कौन एक्टिव होगा, बायर्स एक्टिव होंगे, और रेजिस्टेंस पे कौन एक्टिव होगा, सेलर्स एक्टिव होंगे। ठीक है, तो अगर अब कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की विश्वसनीयता बढ़ाई जाए, तो वहाँ पे मल्टी कन्फर्मेशन एनालिसिस करेंगे। मल्टी कन्फर्मेशन एनालिसिस क्या होती है, ठीक है, जैसे डेली और 4 आवर में सपोर्ट एक जैसा बन रहा है, दोनों में सपोर्ट है या दोनों में रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आप ट्रेड ज़्यादा कन्फर्मेशन के साथ ले लें। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, और क्या है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और फीबो का सपोर्ट है। अभी फीबो पढ़ेंगे। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, फीबो का सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, आरएसआई का 40 सपोर्ट है, आरएसआई का 60 सपोर्ट है। ठीक है, या आरएसआई रेंज शिफ्ट हुआ है। ठीक है, सपोर्ट हुआ, सपोर्ट प्राइस आया है और आरएसआई रेंज शिफ्ट हुआ है। ठीक है, या रेजिस्टेंस आया है तो आरएसआई में डाइवर्जेंस आया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिला के जब देखी जाएंगी तब एक सेटअप बनेगा। ठीक है, उसके बेसिस पे ट्रेड लिया जाएगा। जब ऐसी चीज़ें आते हैं जैसे आरएसआई का कॉम्बिनेशन किसके साथ आ जाए, फीबो के साथ आ जाए, आरएसआई का कॉम्बिनेशन ट्रेंड लाइन के साथ आ जाए, या आरएसआई का कॉम्बिनेशन फीबो प्लस ट्रेंड लाइन प्लस मूविंग एवरेज के साथ आ जाए। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसे कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। अभी ये आगे सब चीज़ें दिखाएंगे चार्ट पे कि कैसे होती हैं। ठीक है, तो वो अधिक मजबूत सपोर्ट माना जाने लगता है, यानी एक तो चीज़ सपोर्ट कर रही है, उसके फेवर में एक और चीज़ सपोर्ट कर रही है। ठीक है, आरएसआई आप जानते हैं 60 के ऊपर बुलिश हो जाता है, आरएसआई का 60 सपोर्ट मिल गया। ठीक है, और वहाँ पे सपोर्ट भी मिल गया, यानी 24,000 का मान लीजिए एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, राउंड लेवल 24,000 किसके सपोर्ट के साथ मिल गया, आरएसआई के 60 सपोर्ट के साथ मिल गया। ठीक है, तो मतलब 2 कन्फर्मेशन हो गए ना। ठीक है, ऐसे ही फीबो का होता है, ट्रेंड लाइन का होता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल गया प्लस मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिल गया, तो क्या हुआ, डबल कन्फर्मेशन हो गया, एक जगह दो सपोर्ट मिल गए। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स। ठीक है, ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बनते हैं, प्रीवियस डे का हाई हमने कल आपको सिखाया था कि प्रीवियस डे का हाई होता है। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स जहाँ पे जब आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो कहाँ कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जाते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, कल चार्ट पे बताया था। प्रीवियस वीक का हाई, प्रीवियस वीक का लो, प्रीवियस मंथ का हाई, प्रीवियस मंथ का लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, इक्वल हाई, इक्वल लो, डबल टॉप, डबल बॉटम, रेंज हाई, रेंज लो, राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल लेवल 25,000, 50,000। ठीक है, 12,500, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो। ठीक है, ओपनिंग रेंज हाई और लो, ये सब चीज़ें अभी चार्ट पे देखेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे क्लियर करते जाएंगे। बाय साइड लिक्विडिटी, अब बाई साइड लिक्विडिटी यानी आपका, चलिए इसको बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, कि ठीक है, इंट्राडे के लिए जो महत्वपूर्ण है, ठीक है,
वो यानी ये है आपका प्रीवियस डे का हाई प्रीवियस डे का लो, इक्वल हाई इक्वल लो, स्विंग हाई स्विंग लो, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक भी होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है, ब्रेकर ब्लॉक होता है, मिटिगेशन ब्लॉक होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी जो वो भी ऊपर बताए उतना उतना सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है, ठीक है।